यूज में लिया था? कहां का था वो? राजस्थान किस रूप में आया था? मराठों का मर्सिनरी कमांडर या भाड़ाई थी सेना। कहां कहां पे अटैक किए थे? और हम राजस्थान वाले और किस नाम से जानते हैं उसको? और विलियम फ्रैंकलिन की बुक का नाम बताओ। मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज होम। राजस्थान के इतिहास का पिता? वो कहां का रहने वाला था? वो राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? राजस्थान या राइट। उसके गुरु कौन थे? वो राजस्थान किस रूप में आया था? पॉलिटिकल एजेंट। दो बुक के नाम बताओ देखे। इसी का एक और नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न, और एक और बुक लिखी थी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। अग्निवंशी का सिद्धांत किसने दिया था? कौन सी बुक में? कौन से ऋषि? कौन से पर्वत पे क्या कर रहे थे? और यज्ञ के अग्निकुंड से कितनी जातियां उत्पन्न? नाम बताओ देखे। चालुक्यों को और क्या बोलते हैं हम? सोलंकी बोलते हैं। और जो चौहान थे वो सबसे लास्ट के अंदर आए थे। इस सिद्धांत का समर्थन कौन कौन करता है? मोहनों तो नैन सिंह और सूर्यमल मिशन ने। अच्छा, सूर्यवंशी कहने वाली तीन किताबें हैं। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रास। एक अभिलेख है विग्रह चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। एक राइटर है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। चंद्रवंशी बताने वाले दो अभिलेख है हाशिया अभिलेख और अचलेश्वर मंदिर। अचलेश्वर मंदिर कौन से भगवान का है? अच्छा, ब्राह्मण बताने वाले दो अभिलेख है बिजोलिया अभिलेख और चंद्रावती अभिलेख। और एक बुक है और एक राइटर है दशरथ शर्मा। अच्छा, विदेशी बताने वाले तीन राइटर है कर्नल टोड, विलियम क्रुक और विंसेंट स्मिथ। इन्होंने कहा कि ये लोग क्या थे? विदेश। बता दीजिए मैंने कल बातें तो। चलो ठीक है, एक लाइन और लिख लेते हैं लास्ट में, बाद में आगे की बातें पढ़ते हैं थोड़ी। एक पाली के पास में एक जगह पड़ती है सेवाड़ी। पाली जिले में कौन सी जगह? सेवाड़ी। वहां पर किसी एक रायपाल नाम के बंदे का अभिलेख मिला है। हम सेवाड़ी आगे और पढ़ेंगे, जब मंदिर पढ़ेंगे तब सेवाड़ी में कई मंदिर पढ़ेंगे। भूमिज शैली का मंदिर है यहाँ पे राजस्थान का पहला। रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख सुनना एक बार बातें, फिर लिख लेना आप। और इस अभिलेख में चौहानों के बारे में कहा गया कि वो इंद्र के वंशज है। किसके वंशज है? कल 5 पॉइंट लिखवा दिए थे ना, तो ये छठा पॉइंट लिख लो कि इंद्र के वंशज, डिसेंडेंट ऑफ इंद्र, डिसेंडेंट ऑफ इंद्र। सेवाड़ी इंस्क्रिप्शन ऑफ रायपाल। इंद्र के वंशज, डिसेंडेंट ऑफ इंद्र। किसके डिसेंडेंट बताया गया? इंद्र के। कौन से अभिलेख में? रायपाल के सेवाड़ी। सेवाड़ी कहां पड़ता है आपका? पाली। अब कोई पूछेगा कि चौहानों को इंद्र का वंशज कौन सा अभिलेख कहता है, तो कौन सा अभिलेख कहता है? सेवाड़ी अभिलेख। सेवाड़ी अभिलेख किसका है? वहां कोई रायपाल नाम का बंदा हुआ था, सामंत हुआ था, उसका एक अभिलेख। तो ये अलग अलग 6 पॉइंट हुए हमारे। कि चंद्रबरदाई तो कहता है कि ये लोग किससे उत्पन्न हुए थे? अग्निकुंड। अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे तो कैसे हो गए? अग्निवंश। और वो कहता है ऋषि वशिष्ठ का आबू पर्वत का यज्ञ था, उसके अग्निकुंड से कितनी जातियां उत्पन्न हुई? कौन कौन सी? चौहान, चालुक्य, परमार और पृथ्वीराज। समर्थन कौन कौन कर गया बाद में इस बात का? नैन्सी और सूर्यमल मिशन। अच्छा, ये आपके सूर्यवंशी बताने वाली हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, पृथ्वीराज विजय, विग्रह चतुर्थ का अजमेर अभिलेख और गौरी शंकर हीराचंद। चंद्रवंशी बताने वाले दो कौन कौन से? हाशिया अभिलेख और अचलेश्वर। बिजोलिया सॉरी, वो ब्राह्मण बताने वाले बिजोलिया और चंद्रावती, कायम रासो और दशरथ शर्मा। और विदेशी बताने वाले टॉड, विलियम क्रुक और विंसेंट स्मिथ। और इंद्र का वंशज कौन बताता है? रायपाल का सिर। बाकी चीजें तो बाद में धीरे धीरे आती रहेगी। मैं यहाँ पर दो चीजों की बात करना चाहूंगा। एक अभिलेख पढ़ा था हमने बिजोलिया। कौन सा पढ़ा था? ये खूब इंपॉर्टेंट चीज है, ये हेडिंग डाल लो अपने नीचे, बिजोलिया अभिलेख। अलग से पढ़ेंगे इसको पूरा। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जितनी बातें थी वो हो गई। अब अपने ये लिखो बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया इंस्क्रिप्शन।
बिजोलिया अभिलेख या बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। आगे एक बात लिख लो, 1170 ईस्वी बिजोलिया भीलवाड़ा में एक जगह। बिजोलिया कहां पे? भीलवाड़ा। आज आज लिख लेना भले, पर उस दिन नहीं लिखा था कल अपने बिजोलिया कहां पे, तो आज लिख लेना बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। कब का है बिजोलिया अभिलेख? 1170। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर एक जगह, यहां पर एक मंदिर बना हुआ है पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर है? जैनों में 24 भगवान हुए। कितने भगवान हुए? उनमें जो 23वें भगवान थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। सेकंड लास्ट जो भगवान हुए उनका नाम क्या था? तो बिजोलिया में कौन सा मंदिर बना हुआ है? पार्श्वनाथ। इस पार्श्वनाथ मंदिर में कुछ जैनों का एक सेठ हुआ था, एक दिगंबर जैन हुए थे। कौन हुए थे? जैनों में दो प्रकार की शाखाएं होती है, एक वे जैन जो सफेद कपड़े पहनते हैं उनको क्या बोलते हैं? श्वेतांबर। और जो साधु कपड़े धारण नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? तो एक दिगंबर जैन हुए थे, उनका नाम था लोलाक। क्या नाम था? लोलाक नाम की कौन सी शाखा के जैन थे? दिगंबर शाखा के एक जैन हुए, नाम क्या था उनका? और वो दिगंबर जैन लोलाक इस मंदिर में एक पानी का टैंक बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? कुंड। कुंड कुंड तो समझते हो? तो पानी का एक टैंक बनवाते हैं, पानी का एक कुंड बनवाते हैं। वो कुंड बनवाया तो उन्होंने वहां पर अभिलेख लगवाया, भाई मैंने बनवाया। पहले कोई भी निर्माण कार्य हुआ करता तो उसके बाहर उसकी सूचना देते, किसने करवाया, किसके टाइम में करवाया, कितने रुपए लगे, मिस्त्री कौन थे, इस बात को लिखने वाला कौन है, ये सारी बातें लिखा करते। आज भी होती। आप कोई हॉस्पिटल जाके देखिए, कोई बस स्टैंड जाके देखिए, मैं कल ही बात कर रहे थे अपने कि वहां कुछ ना कुछ बाहर लगा हुआ रहेगा सूचना। अब थोड़ी सूचना कम होती है, पहले राजा महाराजाओं का टाइम होता तो सूचना क्या हो जाया करती? थोड़ी ज्यादा। तो यहाँ पे कुंड किसने बनवाया? दिगंबर जैन लोला। अब ये कुंड बनवाएंगे तो अभिलेख भी कौन लगवाएंगे? ये लगवाएंगे। तो इस अभिलेख को लगवाने वाले बंदे कौन है? दिगंबर जैन लोला। कौन से मंदिर में? कौन से मंदिर में? पार्श्वनाथ मंदिर में दिगंबर जैन लोलाक वे, उन्होंने कौन सा अभिलेख लगवा दिया? बिजोलिया अभिलेख, जो कि कौन से सन का है? तीन बातें सुनना देखो इधर। इस अभिलेख की रचना किसने की? इस अभिलेख को लिखा किसने? रचनाकार, लेखक। और इस अभिलेख को उत्कीर्ण किसने किया? उत्कीर्णक। मैं बता दूंगा अभी क्या क्या अर्थ होते हैं इनको। तीन नाम आते हैं किसके? जो कंपोजर थे उनका नाम आता है गुणभद्र। क्या नाम आता है? इसके जो लेखक थे उनका नाम है केशव। राइटर जो थे उनका नाम क्या है? और जो उत्कीर्णक है इसके, उनका नाम है गोविंद। वापस देखना, इस अभिलेख, ये अभिलेख कहां लगा हुआ है? पार्श्वनाथ। कहां लगा हुआ है? पार्श्वनाथ मंदिर। किसने लगवाया? क्योंकि वो यहां पर क्या बनवाते हैं? पानी का टैंक। इस अभिलेख की रचना किसने की? गुणभद्र। इस अभिलेख को लिखा किसने? केशव। इस अभिलेख को उत्कीर्ण किसने किया? अब आप कहोगे सर पहले तो ये तीन चीजें क्या, ये बताया जाए। सुनो मेरी बात, ये आप नोट्स लिख रहे हो कल से, इन नोट्स का रचनाकार मैं हूं। नोट्स का रचनाकार आप, इसके लेखक हो। जिसके दिमाग की क्रिएटिविटी है, जिसने ये चीजें सोची है, वो तो उसका क्या है? रचनाकार। जिसने किसी भी सतह पर लिखा है वो कौन है अपने आप के अंदर? इसका है ना, तो कागज में लिखा होगा पहले किसी, तो कागज मैं बोल रहा हूं और आप क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। तो मैं तो हूं रचनाकार और आप क्या हो? लेखक। आप घर पे जाके अपने छोटे भाई को कहो कि जो नोट्स मार्क लिख के लाया था इनको दीवार पे खोद दे। इनको दीवार पे खोदने को बोलते हैं उत्कीर्ण करना। खोदने क्या बोलता है? तो खोदने वाला क्या हो गया? उत्कीर्णक। खोदने वाला क्या हो गया? तो जिसने क्रिएशन किया वो तो है रचनाकार, जिसने कंपोज किया वो तो कौन है? ये क्रिएटर को ज्यादा अच्छा शब्द आप। जिसने इसको लिखा कागज के ऊपर वो कौन है? इसका लेखक। जिसने इसको खोद दिया दीवार के ऊपर वो कौन है? इसका। मैं एक और सिंपल उदाहरण देता हूं। अक्सर हम पढ़ते हैं कि महाभारत की रचना किसने की? कि वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने की? कोई महाभारत लिखी किसने? गणेश जी। महाभारत लिखी किसने? कहते हैं गणेश जी की राइटिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए यदि आप में से किसी की राइटिंग खराब हो तो बुधवार के व्रत कीजिए, राइटिंग अच्छी होगी आपकी। कि गणेश जी की राइटिंग अच्छी थी, गणेश जी टाबर रहे होंगे, तो वेद व्यास ने कहा होगा कि बेटे बैठ जाए यहाँ पे, मैं बोल रहा हूं तो लिख। वेद व्यास बोलते रहे और वो उसको लिखते रहे। अब ये थोड़ी कह सकते हो कि गणेश जी की लिखी हुई है या गणेश जी इसकी रचयिता है। लिखी हुई तो गणेश जी की है, पर गणेश जी रचयिता थोड़ी है। रचना मतलब इसके दिमाग की उपज है। इसके दिमाग में किसके आ रहा है? ये नोट्स मेरे दिमाग में है, मैं बोल रहा हूं, आप केवल क्या कर रहे हो? इनको समझ समझ के लिख रहे हो। तो मैं तो इन नोट्स का कौन हूं?
रचनाकार। आप इस नोट्स के क्या हो? आपका भाई दीवार पे खोद दे तो वो क्या है? तो मैं इसका गुणभद्र हूं, आप इसके केशव हो, आपका भाई इसका गोविंद बन जाए। आए बात समझे? तो बिजोलिया अभिलेख की रचना किसने की? गुणभद्र। बिजोलिया अभिलेख को लिखा किसने? बिजोलिया अभिलेख को खोदा किसने? और खोदने को क्या बोलते हैं? उत्कीर्ण करना। क्या बोलना? उत्कीर्ण करना। उत्कीर्ण करना खोदना हो गया, तो खोदने वाले को क्या बोलेंगे? उत्कीर्ण। एनग्रेवर्स। इंग्लिश में क्या कर देंगे? लेखक तो राइटर हो ही जाएगा, और वो आपका क्रिएटर कर दो या उसको कंपोजर कर दो। कंपोज किया उसने या उसने क्रिएशन किया, उसका बात पल्ले पड़ी। तो लिखा किस, सॉरी, इसको लगवाया किसने अभिलेख ने? दिगंबर जैन लीला। क्यों लगवा रहा है वो? पानी का टैंक बनवाया उसने। क्या बनवाया? पानी का टैंक बनवाया। कौन से मंदिर में? कौन से सन में? किसने रचना की? किसने लिखा? किसने खोदा? पल्ले बड़ी बात है। पर अपने बात ये नहीं समझ में है कि सर जब जैनों की बात करनी है आपको, फिर चौहानों में इसका क्या काम है? हम तो चौहानों का इतिहास पढ़ रहे हैं। मंदिर किसका? जैनों का। लगवाने वाला कौन? जैन। फिर चौहानों का क्या लेना देना है? पर हम कहते हैं कि अभिलेख जब लगवाया गया था 1170 में, तब इस इलाके में चौहानों का राज था। इलाके में किसका राज था? चौहानों का राज था। तो ऑब्वियस सी बात है कि चौहानों की जानकारी तो देनी पड़ेगी। राजाओं ने इस जमीन को दान दिए होंगे, राजाओं ने इस मंदिर बनाने के लिए जमीन दी होगी, तो उस बंदे ने, जिसने ये लगवाया, उसने कहा भाई चौहानों के बारे में बताते हैं। क्या बताता है चौहानों के बारे में? चौहानों के बारे में एक तो वही बात बताता है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। चौहान कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? और गोत्र मैंने कल बताए थे कि हम जो बोलते हैं ये गोत्र नहीं है, गोत्र हमारे ऋषियों के होते हैं। इसका मतलब चौहानों का जो ऋषि रहा था वो कौन रहा होगा? तो इन्होंने कहा कि चौहान कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? चौहानों का जो गोत्र है वो वत्स है। एक तो ये पता चलता है कि चौहानों का गोत्र क्या है? वत्स। यह भी लिखा था चौहानों में एक राजा हुआ था वासुदेव। कौन राजा हुआ था? और उसने एक झील बनवाई, सांबर। कौन झील बनवाई? ये अपने जयपुर के अंदर सांबर नाम की जगह पड़ती है, आप सांबर झील है अपने पास में। तो वासुदेव ने कौन सी झील बनवा दी? यह अभिलेख ये कहता है कि चौहानों में एक राजा हुआ था विग्राट चतुर्थ। कौन हुआ था? आप कहोगे सर हाँ हम इसको तो हम जानते हैं, इसका एक अजमेर से अभिलेख मिला है और उस अभिलेख के अंदर लिखा हुआ कि चौहान कौन है? सूर्यवंश। कल पढ़ रहे थे। यह अभिलेख ये कहता है कि विग्राट चतुर्थ ने दिल्ली जीत ली। क्या जीत ली? मुझे याद है एक बार आरपीसी का सवाल था कि चौहान राजा विग्राट चतुर्थ ने दिल्ली जीत ली थी, ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? बिजोलिया। कौन सा अभिलेख कहता है? यह अभिलेख कहता है कि जब अभिलेख लगाया गया था तब यहां पर राजा था सोमेश्वर। राजा कौन था? राजा सोमेश्वर के टाइम में अभिलेख लगवाया गया। और अभिलेख यह भी कहता है कि राजा सोमेश्वर ने इस मंदिर को एक गांव दान में दिया है, और गांव का नाम है रेवणा। गांव का नाम क्या है? इसका मतलब उसने कहा कि आज के बाद रेवणा गांव से जितना भी रेवेन्यू आएगा, आज के बाद रेवणा गांव से जितनी भी इनकम होगी वो मंदिर को जाएगी। तो किसको जाएगी? मंदिर को जाएगी। भाई मैं कर दूंगा C4 बैच से जितना भी हमारी फीस आएगी वो मंदिर को देंगे। इसका मतलब C4 बैच किसको दे दिया हमने? मंदिर को दे दिया। तो वैसे कि वैसे सोमेश्वर ने कौन सा गांव दे दिया था मंदिर को? रेवणा नाम का गांव है। किसान होंगे वहां, खेती होती होगी, खेती होगी तो राजा के टैक्स आता होगा। तो उसने कहा भाई इस गांव का टैक्स मैं नहीं रखूंगा, इस गांव का टैक्स मैं किसको दे दूंगा? मंदिर को। तो मंदिर को गांव दान के अंदर दे रहा हो पूरा का पूरा। अभिलेख कौन से राजा के टाइम में लगवाया गया? तो उसने कौन सा गांव दिया? तो इसके अंदर इसकी खूब तारीफें की और इसकी एक उपाधि बताई हुई है, प्रताप लंकेश्वर। क्या बताया हुआ? लंकेश्वर के समान प्रतापी राजा रहा होगा वो। तो इसका वो राजा कौन सा है? सोमेश्वर। तो चौहान कौन से ब्राह्मण है? कौन से चौहान राजा ने? कौन सी झील बनवाई? कौन से चौहान राजा ने? क्या जीत ली? कौन से चौहान राजा ने? मंदिर को कौन सा गांव दान में दिया? इसकी उपाधि क्या? क्या उपाधि? प्रताप लंकेश। अभिलेख कब का है? 1170। तो 1170 के आसपास में जितने भी जैनों के और शिव जी के मंदिर थे उनका वर्णन करता है कि आसपास में यहां पर हमारे जैनों के अच्छे अच्छे मंदिर कौन से हैं और शिव जी के अच्छे अच्छे मंदिर कौन कौन से हैं। मतलब जैन तीर्थ और शैव तीर्थ जितने भी उनकी बातें करता है। तो ये शहरों के नाम लिखेगा। भाई मंदिर तो शहरों में बने होंगे, तो ये शहरों के नाम लिखता है। तो ये शहरों के नाम उस टाइम के नाम लिखता है जो उस टाइम हुआ करते। जैसे अभिलेख कहां लगा हुआ है? तो आज अपने इसको बिजोलिया कहते हैं। अभिलेख कहता है, अभिलेख के अंदर इसका नाम लिखा विजयावल्ली। क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब तब इसको बिजोलिया नहीं बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे? विजयावली। और अब लगता भी यार विजयावली 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 कहते कहते तो बिजोलिया आए गए होंगे। विजया का तो बीजा बना ही देते हैं अपने। इतना तो घर पे किसी का नाम होता है विजय, अपने कहते बिज्जू करने लग जाते हैं। इतना तो कर ही लेते हैं अपने हिसाब से। तो बिजोलिया को पहले क्या बोलते होंगे?
थोड़ा संस्कृत का सा शुद्ध नाम लिखा होगा उसने, या हो सकता है बिजोलिया ही बोलते होंगे, पर उसने लिखते टाइम उसने लिखा बिजोलिया, यार ये तो गांव का सा नाम है, मैं थोड़ा संस्कृत जैसा नाम लिखूंगा, तो उसने क्या लिख दिया। आप जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ोगे, विजय सियाग सर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे ये बिजोलिया के आसपास में एक पठार है, उस पठार का नाम है उपरमाल। क्या नाम है? उपरमाल का पठार है यहाँ पर, तो एक पठार का नाम, और पठार का नाम क्या उसका। अच्छा, इस अभिलेख ने उपरमाल को उपरमाल नहीं लिख रखा, इसने अभिलेख ने लिख रखा उत्तमाद्री। क्या लिख रखा? मैं अभी और बताऊं क्या लिख दिया, आप इतना याद रखना कि उपरमाल का पुराना नाम क्या है, बिजोलिया का पुराना नाम क्या है, कौन से अभिलेख के अनुसार। यहाँ पे भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मांडलगढ़, कौन सी जगह? मांडलगढ़ नाम की जगह। अभिलेख मांडलगढ़ नहीं लिखता, अभिलेख लिखता है मंडलकर। क्या लिखता है? भीलवाड़ा से इधर थोड़ा उदयपुर की तरफ आते हैं तो एक जगह पड़ती है नागदा, कौन सी जगह? शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है नागदा के अंदर, इसने नागदा को नागदा नहीं लिख रखा, इसने लिख रखा नागदा को नागहरिद। क्या लिख रखा? तो ये भी पल्ले पड़ता है क्या, नागहरिद थोड़ा शुद्ध शब्द है, नागहरिद नागहरिद लोगों से बोला नहीं गया होगा, इसलिए लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया होगा, बीच वाला है हट ही गया होगा, नागद नागद करते करते नागदा आ गए होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, ये अभिलेख कहता है कि सांबर, वासुदेव ने कहां पर झील बनवाई थी, सांबर, ये सांबर का नाम लिखता है शाकंभरी। क्या लिखता है? और हम आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे हाँ यार यहाँ शाकंभरी माता का मंदिर है, और शाकंभरी माता का मंदिर, इस चक्कर में इस जगह का नाम भी क्या पड़ा होगा, शाकंभरी, और झील कौन सी बनी होगी यहाँ पर, सांबर। यह अभिलेख कहता है कि इस सांबर की राजधानी होती है नागौर, राजधानी कौन सी है, पर ये नागौर नहीं लिख रहा उसको, ये लिख रहा उसको अहिछत्रपुर। क्या लिख रहा है? ये इधर पाली की साइड में एक जगह पड़ती थी नाडोल, कौन जगह थी, और नाडोल में भी चौहानों का राज हुआ करता था, तो ये नाडोल को नाडोल नहीं लिखता, ये नाडोल को लिखता नड्डुल। क्या लिखता है? आगे जालोर में भी चौहानों का राज हुआ करता था, ये जालोर को भी जालोर नहीं लिखता, जालोर को लिखता है जाबालीपुर। जालोर क्या लिखता है? ये कहता है जाबालीपुर है। जालोर में एक जगह पड़ती है भीनमाल, कौन सी जगह? और भीनमाल जैनों का बहुत बड़ा केंद्र था। भीनमाल मैंने बता, जैनों के शिव जी के जहां जहां मंदिर है उन सब सेंटर का बात की है, और भीनमाल को यह कहता है श्रीमाल। क्या कहता है? हम कहते हैं विग्रह चतुर्थ ने क्या जीत ली थी, दिल्ली, ये दिल्ली नहीं लिखता, ये दिल्ली को लिखता है दिल्ली का। क्या लिखता है? इसका मतलब दिल्ली आज दिल्ली है, पहले दिल्ली थी भाई, पहले तो क्या रही होगी। तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार बिजोलिया का पुराना नाम, उपरमाल का, मांडलगढ़ का, नागदा का, सांबर का, नागौर का, नाडोल का, जालोर का, बीनमाल का, दिल्ली का। प्री में तो सिंपल क्वेश्चन पूछे, जाबालीपुर किसका पुराना नाम था, बिजोलिया का पुराना नाम बताइए, उत्तमाद्री किसे कहा जाता था, नड्डूलाज का कौन सा स्थान, ये पूछ ले। मेंस में कोई पूछे बिजोलिया अभिलेख के अनुसार किन्हीं 4 पुराने नगरों के नाम बताइए, पूछ सकता है अगला, 4 पुराने नगरों के नाम बताइए तथा 2 नंबर प्राप्त कीजिए। 4 बता दिए तो 2 मिल गए, 2 बता दिए तो 1 मिल जाएगा, यही होगा उसके अंदर, तो ये नगरों के नाम याद रहेंगे। ये अभिलेख बड़ा गजब का अभिलेख, इस अभिलेख के अंदर एक डिवीजन लिखा हुआ है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, देखना आप, मैं भी बताऊंगा इसकी बातें भी आप। अपना भारत एक देश है, देश के अंदर बाद में कहा कि भाई इतना बड़ा देश एक आदमी नहीं चला सकता, तो देश के अंदर क्या बनाएंगे, राज्य। क्या बनाएंगे, राज्य। फिर कहा एक राज्य भी बहुत बड़ा हो जाता, तो उसमें क्या बनाएंगे, जिले। फिर जिलों के अंदर क्या बनाएगी, तहसीलें, और तहसीलों में बाद में होते हैं गांव। ये होता है गांव, गांव के ऊपर तहसील, तहसील के ऊपर जिला, जिले के ऊपर राज्य, राज्य के ऊपर देश। गांव, गांव के ऊपर तहसील, तहसील के ऊपर जिला, जिले के ऊपर राज्य, राज्य के ऊपर देश। उस टाइम नाम अलग है, उस टाइम देश को तो देश बोल रहे, राज्य को क्या कहा उन्होंने, पत्तन। क्या कहा, जिले को। इसलिए आज भी लगता है कि यार इसीलिए ये नगरों के नाम क्या पुर ज्यादा लगे हुए होते हैं, जयपुर, जोधपुर लगाते हैं अपने आज। इसका मतलब थोड़े से भी छोटे बड़े नगर बनते, जिला रहा होगा तो गांव नहीं रहा होगा, जिला थोड़ा नगर रहा होगा, और नगर टाइप के जो भी शहर रहे होंगे उनको क्या बोलते हैं। वैसे बेसिकली एक ये भी होता है कि वे शहर जिनके चारों तरफ परकोटे बने हुए हो, जिनके चारों तरफ 4 दीवारी हुआ करती थी, उनको क्या बोला करते थे, पुर। तो आप नोटिस कीजिए जयपुर, जोधपुर, इन सबके चारों तरफ क्या बने हुए हैं, तो जिनके चारों तरफ परकोटे होते उनको पुर बोला करते। पर परकोटा भी गांव के बाहर तो होता नहीं था, शहर के बाहर ही होता था, इसका मतलब थोड़ी बड़ी डिवीजन होती, वो पुर हुआ करती इनके। तो देख लो पुर, गांव को क्या कहा है, सॉरी थोड़ा गांव से बड़ा गांव तहसील को क्या कहा है, पल्ली, और गांव को
हम आगे और पढ़ेंगे, भीलन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि भीलों का थोड़ा सा कोई बड़ा गांव होता है उसको पाल बोलते हैं। तो क्या पता यार वो अभी तक उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाल। अपने थोड़े सियाने हो गए तो अपने का क्या पाल पाला, तहसील बनाओ रे। अपने उसको तहसील लेके आगे, उनकी भाषा अभी तक ओरिजिनल पढ़ी है। तो सबसे छोटा कौन होगा? गांव से ऊपर, पल्ली से ऊपर, पुर से ऊपर, पतन से ऊपर। ऊपर नीचे वाले तो वैसे ही याद हो जाएंगे। मेरा गांव मेरा देश, सबसे ऊपर देश और सबसे नीचे। हम कहाँ रहते हैं? तो गांव में। हमारा देश कौन सा है? भारत। तो हम भारत के वासी है, गांव में रहते हैं। तो ऊपर तो देश और नीचे बीच बीच वाले तीन याद करने हैं, पत्तनपुर पल्ली। क्या क्या बोलो देखे, बीच वाले तीनों बोलो एक बार। पत्तन, सबसे ऊपर याद हो जाए, नीचे से ऊपर बोलो देखे, याद रहेगा। अब कोई आपसे पूछेगा बिजोलिया अभिलेख के अनुसार उस समय का प्रशासनिक विभाजन बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या हुआ करता था, बता सकते हो? है ना। या वो आपसे प्री में पूछेगा बिजोलिया अभिलेख के अनुसार प्रशासनिक विभाजन का सही कालक्रम क्या है, या सही क्रमानुसार जचाइए। और वो लिख देगा देश, पत्तन, ग्राम, पल्ली। देश, पत्तन, पुर, ग्राम। देश, पत्तन, पुर, पल्ली। देश, ग्राम, पल्ली, पत्तन। आगे पीछे कर देगा वो किसी ना किसी को आपके। तो आपको याद रखना चाहिए कि एक सही क्रम क्या है इनका, देश, पत्तन, पुर। याद हुई बात? मैं वापस दिखा रहा हूं, देखिए पूरा अभिलेख है। हम कहते हैं बिजोलिया अभिलेख कब का, कौन से मंदिर में, किसने लगवाया? लगवाने को समझते हो ना भाई? मैंने टैंक बनवाया होगा तो मैं ही लगवाऊंगा भाई। मैं ये कह दूं कि मैं नीचे एक पानी का टैंक लगवा रहा हूं यहाँ पे, तो दिलीप सर कहेंगे कि भाई बाहर यहाँ सूचना लगा दे कि ये टैंक राजवीर द्वारा यहाँ पर लगवाया गया था। यही होगा। अब उसके बाद वो जो सूचना लिखी है वो भी तो कोई लिखने वाला होगा। तो क्या यार ये सूचना कौन लिखेगा? तो मैंने आप में से किसी को कहा यार ढंग की सी लाइनें लिखवानी क्या होनी चाहिए। तो आपने कहा सर लाइनें तो मैं बताता हूं, किसी अच्छी राइटिंग वाले को लिखे देखिए एक बार। एक अच्छी राइटिंग वाला लिखा, आप में से किसी ने लाइन बोली, फिर कहा सर ये अब कागज पे लिखी हुई क्या काम की, पेंट करवाओ। तो वो जो पेंटर बुलाया वो तो इसका क्या हो जाएगा? आप में से जिसने कागज पे लिखा वो क्या हो जाएगा? और जो भी आपको बता रहा है कि सर अच्छी लाइनें मैं बताऊंगा, राइटिंग अच्छी नहीं है बाकी लाइनें अच्छी आती है मुझे, वो क्या हो जाएगा इसका? इसका रचनाकार कौन है? इसका लेखक कौन है? इसका उत्कीर्णक कौन है? अभिलेख कहता है चौहान कौन से ब्राह्मण है? कौन से चौहान राजा ने क्या बनवाई? कौन से चौहान राजा ने क्या जीती? कौन से चौहान राजा ने मंदिर को कौन सा गांव दिया? उसकी उपाधि क्या है? क्योंकि इसी के टाइम में अभिलेख लगवाया गया था। कोई ये सवाल भी पूछा हुआ कि यह अभिलेख कौन से चौहान राजा के टाइम लगवाया गया था? सोमेश्वर के टाइम में लगवाया। अभिलेख उस टाइम के जैन और शिव जी के मंदिर बताता है कहां कहां पर है, तो उस टाइम के नाम भी लिखता है। तो बिजोलिया का नाम, उपरमाल का, मंडलगढ़ का, नागदा का, सांबर का, नागौर का, नाडोल का, जालोर का, बीनमाल का, दिल्ली का। अभिलेख कहता है कि सबसे बड़ा तो क्या होता है? फिर लिखवा दूं? पल्ले पड़ गई सारी बात, चल लिखो। कुछ ही नहीं लिखा ना अभी तो अपने। हाँ लिखो, मैं बता रहा, लिखो। लिखो पार्श्वनाथ मंदिर में, इन पार्श्वनाथ टेम्पल, पार्श्वनाथ मंदिर में, इन पार्श्वनाथ टेम्पल, दिगंबर जैन लोलाक ने यह अभिलेख लगवाया था। दिगंबर जैन लोलाक ने यह अभिलेख लगवाया था। दिगंबर जैन लोलाक इंस्टॉल्ड दिस इंस्क्रिप्शन। दिगंबर जैन लोलाक इंस्टॉल्ड दिस इंस्क्रिप्शन। दिगंबर जैन लोलाक ने यह अभिलेख लगवाया था। दिगंबर जैन लोलाक इंस्टॉल्ड दिस इंस्क्रिप्शन। दिगंबर जैन लोलाक ने यह अभिलेख लगवाया था। किसने लगवाया था? दिगंबर जैन लोलाक। तीन चीजें लिखेंगे अपना। लिखो रचनाकार, रचनाकार, रचयिता लिख लो या रचनाकार। इंग्लिश में क्रिएटर लिख दो या कंपोजर लिख लो। रचनाकार या रचयिता। लिखो गुणभद्र, बंदे का नाम है गुणभद्र। गुणभद्र क्या नाम है रचनाकार का? लिखो लेखक, मतलब राइटर, लेखक राइटर केशव। भगवान कृष्ण का नाम है केशव। तीसरा लिख लो उत्कीर्णक, इंग्लिश में लिखना एनग्रेवर। एनग्रेवर, उत्कीर्णक। उत्कीर्ण का मतलब क्या होता है? खोदना, है ना। किसी चीज को खोदने को बोलते हैं उत्कीर्ण करना। तो इसका उत्कीर्णक कौन है? गोविंद। गोविंद भगवान कृष्ण का नाम। तो दो तो भगवान कृष्ण के नाम याद रखने। ये तो कैसा हो गया रे, क्या हो गया? गोविंद।
एक रचयिता का नाम अलग से याद करना है, क्रिएटर के या कंपोजर का नाम याद करना, वो नाम क्या था? लगवाया किसने? दिगंबर जैन लोलाक। रचना किसने की? लिखा किसने? खोदा किसने? आगे लिखो। इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, अब डैश लगा के उसके आगे डैश लगा दो उस लाइन के आगे, और नीचे पॉइंट्स में लिखना अलग से चीज है ना, 1 2 3 4 5 लिखना आपने, बोले 1 नंबर लगा के लिखो। चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। चौहान सार ब्राह्मणों वत्स गोत्रा। चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। चौहान सार ब्राह्मणों वत्स गोत्रा। चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। चौहान सार ब्राह्मणों वत्स गोत्रा। चौहान कौन से ब्राह्मण है? 2 नंबर लिखो। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। वासुदेव बिल्ट लेक सांबर। सांबर अपने जयपुर में पड़ती है। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। वासुदेव बिल्ट लेक सांबर। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। वासुदेव बिल्ट लेक सांबर। अगला लिखो। विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। गॉट विक्ट्री ओवर दिल्ली। दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। गॉट विक्ट्री ओवर दिल्ली। गॉट विक्ट्री ओवर दिल्ली। लिख लिया? किसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की? 4 नंबर लिखो। सोमेश्वर के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सोमेश्वर, सोमेश्वर के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सोमेश्वर, सोमेश्वर के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सोमेश्वर, यह अभिलेख लगवाया गया था। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्टॉल्ड। यह अभिलेख लगवाया गया था। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्टॉल्ड। यह अभिलेख लगवाया गया था। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्टॉल्ड। इसी में कंटिन्यू करना, इसी पॉइंट में ना, पॉइंट मत चेंज करना। यह अभिलेख लगवाया गया था, इसी में कंटिन्यू करो, फुल स्टॉप लगा के आगे लाइन में लिखो। सोमेश्वर ने मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया। सोमेश्वर ने मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया। सोमेश्वर डोनेटेड ए विलेज नेम्ड रेवणा टू टेम्पल। सोमेश्वर डोनेटेड ए विलेज नेम्ड रेवणा टू टेम्पल। सोमेश्वर ने मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया। सोमेश्वर डोनेटेड ए विलेज नेम्ड रेवणा टू टेम्पल। सोमेश्वर ने मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया। इसी में कंटिन्यू करना, एक लाइन और लिखो इसी के अंदर। सोमेश्वर की सारी बातें एक साथ लिख ले, अलग अलग क्यों करें, ताकि याद रहे। प्रताप लंकेश्वर सोमेश्वर की उपाधि थी, इस अभिलेख ही बताता ही। प्रताप लंकेश्वर सोमेश्वर की उपाधि थी। प्रताप लंकेश्वर वॉज टाइटल ऑफ सोमेश्वर। प्रताप लंकेश्वर सोमेश्वर की उपाधि थी।